बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान सऊद। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सलमान की बात। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम अपने इस वीलॉग में मुग़लिया सल्तनत और मुग़ल हुक्मरानों के हवाले से बात करेंगे, जिनका दौर सन 1526 से शुरू होकर 1857 में ख़त्म होता है। इस तमाम दौर में कुल 19 मुग़ल बादशाहों ने बर्रे सग़ीर पाक व हिंद पर हुक्मरानी की है। मौजूदा दौर का पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और भारत पर मुश्तमिल इलाक़ा बर्रे सग़ीर कहलाता था। मुग़लों ने इस बर्रे सग़ीर पे तक़रीबन 331 साल राज और हुक्मरानी की और इस दौरान 19 मुग़ल बादशाह बरसर इक़्तिदार रहे, जिन्होंने 1526 से लेकर 1857 तक इस खित्ते पे राज किया। मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने सन 1526 ईस्वी को भारतीय सूबे पंजाब के इलाके हरियाणा के मकाम पर दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम खान लोधी को शिकस्त दे कर रखी थी। मुग़लिया सल्तनत का इख्तिताम सन 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी जाने वाली जंग आज़ादी में हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की एक शिकस्त पर हुआ और यूं 331 साल पर मुहीत ये शानदार मुग़लिया दौर अपने मंतकी अंजाम पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। मुग़लिया सल्तनत के उरूज व ज़वाल की दास्तान जानने से पहले हमें तारीख़ के झरोकों में झांक कर इस बात से भी आशना होना ज़रूरी है कि मुग़ल बादशाहों ने अपनी सवाने उम्री में अपनी ख़वातीन, मलकाओं और शहज़ादियों का ज़िक्र बहुत ही कम किया है, लेकिन तारीख़ उनके ज़िक्र से खाली भी नहीं है। मुग़लिया सल्तनत की ख़वातीन ने अपने अपने अहद में अपने बादशाहों और शहज़ादों की सल्तनत को इस्तेहकाम और दवाम बख्शने के लिए सरे मैदान आकर बहुत काम किया और बहुत सी मुग़ल ख़वातीन ने पसे पर्दा रहकर उमूर सल्तनत पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी हुई थी। आज हम ऐसी ही ख़वातीन के हवाले से कुछ बात करेंगे अपने इस वीलॉग के। ईसान दौलत बेगम। ईसान दौलत बेगम मुग़लिया सल्तनत से वाबस्ता पहली खातून थी। ईसान दौलत बेगम मुग़लिया सल्तनत के पहले बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की नानी थी और उनके उमूर सल्तनत चलाने में उनका बड़ा अहम किरदार होता था, या ऐसा कहना खारिज अज़ इम्कान न था कि उनकी मर्ज़ी के बिना कोई अहम फ़ैसले नहीं होते थे। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसी तरह शहंशाह बाबर की कामयाबियों में ईसान दौलत बेगम का बहुत बड़ा अमल दखल था। मुग़लिस्तान, जो उस ज़माने में आज के दौर के काज़ाख़िस्तान, किर्गिस्तान और चाइना के इलाक़े ज़िनजियांग के इलाक़े पर मुश्तमिल हुआ करता था,
ईसान दौलत बेगम उसी मुगलिस्तान के खान यूनुस खान की पहली बीवी और खानम थी और उसी मुगलिस्तान के नाम की निस्बत से मुसलमानों का दौर हुकूमत सल्तनत मुगलिया के दौर के नाम से मशहूर हो गया। ईसान दौलत बेगम की पैदाइश सन 1435 सन ईस्वी और वफ़ात सन 1505 सन ईस्वी में हुआ। वो अपनी वफ़ात तक 11 साल तक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सल्तनत के उमूर मामलात में पेश रही थी। ईसान दौलत बेगम की 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम महर निगार खानम, जिनकी पैदाइश सन 1457 में हुई। मंझली बेटी का नाम कुतलख निगार खानम था और उनकी पैदाइश सन 1459 सन ईस्वी में हुई। और सबसे छोटी बेटी का नाम खूब निगार खानम था और वो सन 1463 सन ईस्वी में पैदा हुई थी। बड़ी बेटी महर निगार खानम का ब्याह सुल्तान अहमद मिर्जा से हुआ था। उनकी मंझली बेटी कुतलख निगार खानम का ब्याह वादी फरगाना के बादशाह उमर शेख मिर्ज़ा दोयम से हुआ था और वो पहले मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के वालिद और वालिदा थे। ईसान दौलत बेगम की सबसे छोटी बेटी खूब निगार खानम का ब्याह मोहम्मद हुसैन कोरकन तुगलक से हुआ था। ईसान दौलत बेगम की वालिदा का ताल्लुक़ चंगेज़ खान और उसके पोते हलाकू खान के कबीले से था, जहाँ से अमीर तैमूर जैसा जय्यद सिपहसालार जो सन 1336 ईस्वी में पैदा हुआ। मुअर्रिखीन के मुताबिक वो सिकंदर आज़म के बाद दुनिया का सबसे बड़ा फातिह था, जिसने तकरीबन आधी दुनिया फतह की थी। ईसान दौलत बेगम के वालिद का नाम हाजी शेर अली कुंजी बेग था और उनका मज़हब इस्लाम था। ईसान दौलत बेगम के वैसे तो कई भाई थे, मगर उनमें से 3 भाइयों शीराम बेग, मजीद बेग और अली दोस्त बेग के नाम इसलिए काबिल ज़िक्र है कि उन तीनों का मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हुकूमती उमूर में बिल वास्ता या बिला वास्ता किरदार हुआ करता था। ईसान दौलत बेगम के पड़पोते, पड़पोतियों, पड़नवासे, पड़नवासियों में काबिल ज़िक्र नाम हुमायूं, माहम, अंगा, शाहरुख मिर्ज़ा, गुलबदन बेगम और कामरान मिर्ज़ा के नाम तारीख़ के औराक़ में काफ़ी नुमाया तौर पर नज़र आते हैं। ईसान दौलत बेगम के पोते पोतियों और नवासे नवासियों में जो काबिल ज़िक्र नाम आते हैं, उनमें खानज़ादा बेगम और ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हैं। हम नाजरीन अब आपसे इजाज़त चाहते हैं और अपने अगले व्लॉग में आपको ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि बर्र सग़ीर पाक व हिंद के सबसे पहले मुग़ल बादशाह थे, उनके बारे में तफसील से बताएंगे। शुक्रिया।
ناظرین، اب میں اپنے اس ولاگ کا اختتام کروں گا اور اپنے اگلے ولاگ میں آپ کو ایک ایک کر کے تمام مغل بادشاہوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ اپنے اس چینل سلمان کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے ولاگز کے بارے میں اطلاع ملتی رہے۔ آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے میزبان سلمان سعود کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔